अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक अकाउंटिंग के ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। कल हमने 5 ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर लिया था बेसिक अकाउंटिंग में। आज हम मज़ीद बेसिक अकाउंटिंग में जो ट्रू फॉल्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक एमसीक्यू डिस्प्ले हो गया है। इसमें यह क्या कहा जा रहा है, अ कैश एंड रिबेट शुड बी रिकॉर्डेड बाय, यानी कैश एंड रिबेट जो है वो रिकॉर्ड होगा डेबिट और क्रेडिट में। किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा अपनी जनरल एंट्री में, यानी अपनी ट्रांजैक्शन में। पहले ये समझ लें रेंट रिबेट कहते किसे। समटाइम्स आपको रेंट यानी किराए पे डिस्काउंट मिल जाता है, या इस पे कुछ छूट मिल जाती है, या आपने समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा रेंट जो पे किया होता है वो रिटर्न हो जाता है, आपको वापस हो जाता है कैश की सूरत में या कभी चेक की सूरत में। तो हम इसको रेंट रिबेट कहते हैं। रेंट रिबेट जब भी हमें रिसीव होगा तो हम अपने आप यहाँ पे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और रेंट अकाउंट जो कि एक्सपेंस अकाउंट कहलाता है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। जब भी रेंट एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट होगा तो वो यानी कम हो रहा है यहाँ पे। तो इन 4 ऑप्शंस में से डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कैश अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए अकाउंटिंग की आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है कि अकाउंटिंग के मायने क्या होते हैं। देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है, एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते, अपने डाटा को समराइज करते और अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते। तो इसमें देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक होगा, एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें ये कहा जाता है बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। बुक कीपिंग के मायने क्या होते हैं ये समझने पे। डाटा को रिकॉर्ड करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहा जाता है। एक बुक कीपर जो होता है, जो जिसको हम अकाउंटेंट भी कहते हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है उसको अकाउंटिंग के ज़रिए रिकॉर्ड करता है, क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, ताकि बिज़नेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस में, क्या लॉस हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से पता चल सके। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मकसद क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दी है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी कहा था, अकाउंटिंग के मायने जो होते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज बिजनेस ट्रांजैक्शंस के होते हैं, और यही अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है। एक अकाउंटेंट जो है वो यही काम कर रहा होता है, जिसको हम बुक कीपर भी कहते हैं। बुक कीपर जो है छोटे लेवल पे काम कर रहा होता है, यानी असिस्टेंट लेवल पे काम कर रहा होता है। अकाउंटेंट जो है जो सीनियर लेवल पे काम कर रहा होता है। यूएसए वगैरह में जो है वो अकाउंटेंट को बुक कीपर ही कहा जाता है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपने मज़ीद ट्रू फॉल्स के अगर लेक्चर्स आप देखने हो, अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ के नाम से हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मज़ीद लेक्चर्स। आपके जो है कॉन्सेप्ट्स जो है अकाउंटिंग में क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ चलते हैं। इस ट्रू फॉल में आपसे ये पूछा जा रहा है, डबल एंट्री की बेसिक रूल के मुताबिक एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो डेबिट हो रहे होते हैं सारे, और इनकम गेन जो है वो क्रेडिट हो रहे होते हैं। इन 4 ऑप्शंस पे लागू हो रहे होते हैं। किस पे लागू हो रहे होते हैं, पर्सनल अकाउंट पे, या रियल अकाउंट पे, या
नॉमिनल अकाउंट पे, डी में ये कह रहा है आल अकाउंट यानी इन तमाम अकाउंट्स पे। इसमें जो है वो आपका सी ऑप्शन यानी कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जो है वो आपका एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन के साथ रिलेटेड होता है। तो इसमें और जो है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम कल नए ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।